छत्तीसगढ़ के बस्तर में कुपोषण के प्रतिशत को लेकर एक तरफ जहां भाजपा सरकार लगातार इसमें कमी आने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार बंद कर देने से बस्तर में इसके दुष्परिणाम दिखने का दावा कर रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि बस्तर में कुपोषण का प्रतिशत अब बढ़ रहा है। जिला प्रशासन कुपोषण के बढ़ते मामलों को रोक पाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग से मिले कुपोषण के आंकड़े पर आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। बस्तर में एक बार फिर से कुपोषण एक बड़ी समस्या के रूप में सामने है। एक नजर डालते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से मिले आंकड़ों पर। वर्तमान स्थिति 83,000 बच्चे पंजीकृत, 14,563 बच्चे कुपोषित, 2,264 बच्चे गंभीर कुपोषित, 12,299 बच्चे मध्यम कुपोषित, 150 से अधिक कुपोषित बच्चे इलाजरत। बस्तर में कुपोषण एक बड़ी समस्या है और इसे रोकने के लिए शासन 10 से अधिक योजनाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित कर रहा है। जागरूकता की कमी की वजह से शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि कुपोषण की समस्या को लेकर शासन गंभीर है। बस्तर जिले में पिछले 5 सालों में कुपोषण के मामलों में कमी आई है। वर्तमान में कुपोषण का प्रतिशत 17.21 है। जिले में कुपोषण अभी 17% है। कभी जब राज्य बना था तो उसमें 52% था, अभी 17% है। गंभीर कुपोषित बच्चे जो हैं 2.7% हैं गंभीर कुपोषित, और जो मॉडरेट हैं वो करीब 14। और ये इतना आसान नहीं होता, कुपोषण दूर करने में टाइम लगता है ना। कई बार क्या होता है कि कहीं पोषण की कमी है, कहीं कोई बीमारी है, बीमारी कारण ग्रोथ नहीं होता है, कई बार पोषण करते ग्रोथ नहीं होता है, कई बार कोई तीसरा इशू भी होता है। इसलिए पोषण जो है एक कॉम्प्लेक्स इशू है, उसमें समय लगता है। इधर कांग्रेस आंकड़ों को लेकर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक कांग्रेस शासनकाल में DMFT फंड से कुपोषित बच्चों और एनीमिया से ग्रसित माताओं के लिए महुआ लड्डू, फल्ली लड्डू, तिल्ली लड्डू और अंडा दूध देने की योजना बनाई थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही भाजपा सरकार ने यह सभी योजनाएं बंद कर दी। इसी वजह से पिछले 2 वर्षों से कुपोषित बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 2018 के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर और खासकर छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण की दर को कम करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री सुपोषण आहार योजना की शुरुआत की थी। उस योजना के आने के बाद 60,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से बाहर निकले। यह देश के इतिहास में स्वर्णिम रिकॉर्ड था, परंतु अभी की जो शाह जी की सरकार है वो इस दिशा में काम नहीं कर पा रही है। हालांकि भाजपा कांग्रेस के कार्यकाल में DMFT फंड भ्रष्टाचार अंजाम दिए जाने का हवाला दे रही है। भाजपा की माने तो छत्तीसगढ़ सुपोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्य पदार्थों की सप्लाई में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला बाल विकास विभाग में जो बच्चे हैं, आंगनबाड़ी के बच्चे, DMFT फंड भी माननीय मोदी जी लाए। मोदी जी के DMFT फंड का कांग्रेस सरकार में किस प्रकार का दुरुपयोग किया, किस प्रकार के सप्लायरों ने अपना पेट भरा, किस प्रकार उस समय के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेसी नेताओं के बड़ी बड़ी कोठियां बन गई। ये सब आंगनबाड़ी केंद्र में जो वितरित होता था, अंडा इनका सप्लायर रायपुर से आता था, यहाँ अंडा पहुंचता था तो खत्म हो जाता था। दूध की जो बात की थी, दूध से कितनी मौतें हुई ये भी आप सबके ध्यान में है ही। बच्चों को गर्म भोजन, साफ सुथरा गर्म भोजन दिया जा रहा है। जिस रेडी टू ईट मील को इन्होंने व्यवसाय बना दिया था, उस रेडी टू ईट मील के माध्यम से आज बच्चों को मतलब पोषण युक्त भोजन मिल रहा है। कई प्रकार की योजना, मातृत्व वंदन योजना चल रही है। आज कोई महिला है, गर्भवती है, उनको 6,000 रुपये मिलता है। कई प्रकार की योजनाएं भारत सरकार की और राज्य सरकार की, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में अच्छे निर्णय लेकर काम किए जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में जिले के NRC सेंटरों में 8,000 कुपोषित बच्चों की भर्ती की गई थी। इसमें सिर्फ 60% बच्चे ही पोषित पाए गए, यानी कि 40% भी बच्चों को कुपोषण से मुक्त नहीं किया जा सका। इधर कुपोषण को दूर करने के लिए शासन भले ही कई योजनाएं संचालित कर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हो, लेकिन आंकड़े कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एशियन न्यूज के लिए प्रशांत गजभिया की रिपोर्ट।